कल हम लोग जो है एपी का थ्योरी पढ़ लिए थे, एनमा पद पढ़ लिए थे, ए पढ़ लिए थे, डी पढ़ लिए थे। अगर ये सब चीज़ अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। एपी का लेक्चर 1 होगा, ये लेक्चर 2 होगा, आने वाला वीडियो लेक्चर 3 होगा। इस टाइप से आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगा, आप लोग जाके वहाँ पर कर लीजिए। जिन जिन विद्यार्थियों को छूट गया है, जिन जिन विद्यार्थियों को नहीं छूटा है, वो चुपचाप आप लोग पूरे शेड्यूल होके इस चीज़ को देखिए। जिस चीज़ को कहेंगे हम नोट करने के लिए, वो चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में गया? चलिए, तो अभी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। चलो डस्टर हमको कोई विद्यार्थी दे दो। चलिए, अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, याद रखें क्या पढ़ाएंगे। 5.1 का ध्यान रहे, ध्यान दो, इधर ध्यान दो लड़का। 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया है। दूसरा कल बता दिए थे। अब बचा हुआ क्वेश्चन जितना भी है, तीसरा चौथा, बस तीसरा चौथा ही क्वेश्चन है। अगला के लिए अगला अध्याय है। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, किस टाइप से बनाना है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग पर ध्यान दीजिएगा कि बुक सभी विद्यार्थी के पास होना चाहिए। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक को ले लीजिए। सवाल को हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। आपको दिया गया है पहला का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला का पहला क्वेश्चन 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ये एपी है और इसका आप लोग को प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल हम पढ़ाए थे कि ये जो एपी है, ये एपी है। क्या है ये? एपी है, समझे ना। ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है चौथा पद। ऐसे करके एपी में बढ़ रहा है। तो कह रहा इस एपी का प्रथम पद ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम जब होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव अगर आप लोगों को 100 में 100 सही करना है तो आप लोग ध्यान में ये रखो कि एपी का, निर्देशांक ज्यामिति का, समझे ना, बहुपद का, समझे ना, पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या उसका, समझे ना, त्रिकोणमिति, ये सब चीज़ का अगर आप कंठस्थ कर लिए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव वहाँ नहीं छूटेगा। चलो ध्यान दो, चाहे कुछ भी मुसीबत हो जाए, अगर 2 बच्चा भी आएगा तो हम सिलेबस आगे बढ़ा देंगे। हम समय बहुत कम रहा है, इसलिए आना तो आना है, पढ़ाई करना है तो रेगुलर करना है, नहीं करना तो नहीं करना है। चलो ध्यान दो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बउआ रे। ये जो दिया हुआ है ना, तो प्रथम पद तुमको बोलेगा, तो यहाँ लिखो प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू, ये जो मान है 3, ये प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। चलिए, अब डी ज्ञात करना है ना, तो डी का क्या होता है? सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला क्या होता है? सारवंतर, सार्व अंतर डी। अच्छा, सार्व अंतर को कभी कभी सवाल में पदांतर भी लिख देता है। क्या होता है रे? पद अंतर। सार्वांतर को पदांतर भी कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन कॉमन डी ही नजर आएगा। तो डी बराबर क्या होता है? हम कल बताए थे कि अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है। अगला मतलब ये 1 है ना, तो 1 में से आपको 3 को घटा देना। क्या देना है? 3 को घटाना। कितना आएगा? 2। यही इसका डी और सार्वंतर हो गया। बात समझ में? इतना इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 2 अंक में क्वेश्चन आता है। क्या अंत में? 2 अंक में। चलिए, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या नंबर? दूसरा नंबर -5, -1, -3, 7। कोई बच्चा बताएगा इसका प्रथम पद क्या होगा? श्री संत खड़ा देखो,
हम तुम्हारी समस्या को समझ रहे हैं कि तू समझ नहीं रहा है। बात आज जाएगा, बात अगर इच्छुक है पढ़ने के लिए तब समझे सारे। 8 बजे के लमसम में, बुझो ना, 7:30 बजे के लमसम में वीडियो हम जान के हम इस वीडियो को डाल रहे हैं, नहीं तो हमको क्या बोलते हैं यूट्यूब पर दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, तो हम इस वीडियो को हम रिफ्रेश करके आप लोगों को हम डाल देंगे। रात में वीडियो पे डाल देते थे, तो जो विद्यार्थी ने देखा चुपचाप पहले 1.5 घंटे 45 मिनट है रहे 48 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लेना, हो सके तो 2 बार देख लेना इसको, और तब जाके तुम इसको बनाना, एक सवाल समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा, समझा ना, तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको उसके बाद समझा देंगे। बात समझा? उसमें नोट कर लेना, समझे ना। और नोट करने के बाद जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो हमसे यहाँ के लाइव में आके पूछ लेना। समझा अनुराग? देवराज समझा? और कोई लड़का है? कन्हैया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुराग जागले की सुतले बराबर ही बात बा। हाँ ये लगा, हाँ तू रे सुजीत बा, देख लेना, समझ गया? कविता तू भी देख लेना, किसी से हाँ मोबाइल नहीं, किसी से मोबाइल ले लेना, क्या दिक्कत है? चलो ध्यान दो, तुमसे पूछेगा ए प्रथम पद, इसमें वेरी गुड। प्रथम पद मतलब ए माइनस पद, सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब होता है कि 2 पदों के बीच में कितना अंतर चलता है। 2 पदों के बीच में अंतर। विकास उस लड़का को एक थपड़ाक मारो तो पहले खींच के खड़ा, तुम खड़ा, हाँ गोलू खड़ा, खड़े रहो आराम से। बेशर्म सोना मजा पढ़ा रहा है, तुम नींद खींच रहा है। आज कौन गर्मी है रे, ठीक से कराओ। चलो, सर्वांतर या डी का मतलब होता है कि 2 पदों के बीच में कितना अंतर है। तो इस केस के बीच में देखो और इस केस के बीच में देखो, सब में अंतर दुइया होगा। देखो ना, आप जब इसमें से घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस दुइया आएगा। देख लो, तो यहां पर अगर डी निकालना है आपको, अगर डी निकालना है तो क्या करोगे, इसमें से -1 में से -5 को घटाना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तो खानदानी माइनस है, एगो माइनस इसमें लगेगा, मालूम समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस +5, तो कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर। बात समझ रहे? किसी भी एपी का याद रखो कि अगला पद पिछला पद घटाते रहो, डी आ जाएगा। इसका एक एग्जैक्ट सूत्र भी होता है, देख लो सूत्र क्या होता है, कल वाला थ्योरी में बताए थे हम। डी बराबर A2 - A1, क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का वैल्यू यही होगा, देखो ना, ये अगर A1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा है ना, तो यहाँ से ध्यान दो, A2 का वैल्यू -1, ये तो खानदानी माइनस है, अब 5 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो -1 अब +5, उसके बाद कितना होगा 4। समझे इंद्रेश? किसी से मोबाइल लेके देख लेना, 7:30 बजे के लमसम में 48 मिनट का वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा, तो दिमाग से ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं खतरा सब्जेक्ट है कि दिमाग से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते ही चला जाएगा। तो शुरुआत है इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? चलो एक और सवाल लेते हैं हम लोग। ये 3 का 3 क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है। 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13 चलो तुमसे पूछे इसका प्रथम पद, ये क्या है, एपी है, क्या है, तो इसका प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/3। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हम बोलते हैं डी बराबर क्या होता है कि अगला पद जो होता है ना, मतलब इसका अगला ये है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 5/3 - 1/3, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 5 - 1, तो इसीलिए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। किसी को दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है
और सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर पे। क्या पूछता है? इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो डूब के मर जाना। तो चलो खड़ा हो तुम, हाँ तुम खड़ा हो, नींद नहीं आएगा अब, नहीं देखा फिर, इधर आ जाओ, इधर बैठ। गोलू तू खड़ा रहेगा, आ जाएंगे तो बुखार देंगे तुमको हम। ठीक से खड़ा हो जाओ। गजब आदमी है रे गोलू, यहाँ आ जाओ। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत? गोलू समझ में आ रहा है तुमको? मुरल समझ में आ रहा है? मुरल संजू सैमसंग, अरे जिसको समझ में आ रहा खड़ा हो। देखो खड़ा होने के बाद लोग भगवान का पूजा खड़ा हो क्यों करता है? कभी सोचे हो? लोग भगवान पूजा देखते हो, आरती जब होता है तो खड़ा हो करता है, कॉल जोड़ता है तो खड़ा हो करता है, हे भगवान मुझे मैट्रिक पास करा दीजिए, इंटर पास करा दीजिए, चाहे हे भगवान पड़ोसी वाली हमारा हो जाए। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। खड़ा होने के बाद आपका जो तरवा होता है ना, तरवा पे खड़ा होता है। क्या होता है? तरवा पे। तरवा पे जो व्यक्ति खड़ा होता है ना, उसका ये रीढ़ होता है ना, उससे कनेक्ट होता है, समझे ना। और आपको कभी सुस्त होने नहीं देगा। सुस्त मतलब नींद नहीं आने देगा। कोई आदमी देखते हैं सुतले खड़ा सो जाता है, खड़ा होते होते, कभी नहीं। तो खड़ा होने के बाद आदमी के अंदर याददाश्त शक्ति बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आपको कोई आदमी यहाँ पर बेट लगा देगा, कहेंगे बेट लगाकर हम तुम सुतो, हम लोग पढ़ाते हैं, सब खड़ा हमारा फुर फार करेगा नहीं करेगा? सब करेगा, फुर फार कर देना कोई जगह रहेगा। ड्राइवर के बगल में अगर कोई व्यक्ति सो गया, ड्राइवर उसको मार के भगा देगा, क्योंकि ड्राइवर को भी नींद आ जाता है। अब तुम जखन ये सूतेगा, हमको भी नींद आएगा, दूर आऊ करेगा कि देखना करिए हमरो के ने अच्छा समझ में आ गया ये? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत भी है, देखो। कोई दिक्कत नहीं। 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9। इसमें और पद है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो। प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा? 0.6। पॉइंट वाला गुना भागर आता है ना आप लोगों को? चलो ध्यान दो। सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर, हम क्या बोले थे? अगला पद से पिछला पद को घटा देना है। तो 1.7 माइनस 0.6। चलो अब घटाओ। पॉइंट वाला जोड़ और घटा जो है ना, बड़ा अजीब प्रकार से बनता है, समझे ना? कैसे? जैसे 1.7 में से 0.6 घटाना है तो पॉइंट किसी के पॉइंट देंगे 0 और 6। यहाँ पर 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 1। इधर कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 1.1 सार्वंतर, ये हो जाएगा D। इसमें किसी बच्चा की दिक्कत? हम जब क्वेश्चन में लाएंगे तो अधिक ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा इससे। फिलहाल आप लोग इतना उतार लीजिए फटाफट। हला चल जाता है। चलो ध्यान दो। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सारा क्वेश्चन बन गया था। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। 5.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो थोड़ा देख लीजिए आप लोग। थोड़ा ध्यान दो इधर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा का जाता है। ये जो 5.1 है, चौथा में करीब 10-12 को क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया? 15 को क्वेश्चन दिया हुआ है। हर साल इस 15 में से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछता है,
समझ गए? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद बनाने का तरीका समझाते हैं। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। मतलब ये तीन प्रश्न इस पे लिखा गया है, और प्रश्न है जो हम बनाने के बाद देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है, और अगर यदि एपी में है तो उसका प्रथम पद, सार्वंतर और अगला 3 पद को ज्ञात करना है। बात को समझा? सुनो, यहाँ जो सवाल लिखा गया है या वो 15 सवाल है, तो आपसे पूछता है ये कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, कौन एपी में है। अगर वो एपी में है तो प्रथम पद, सार्वंतर, उसके बाद कह रहा है अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए, अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला 3 पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें कौन कोनों में पद छूट गया है, देखिए तो इसमें एक 7 बट्टा अगला पद है, और इसमें क्या है, चलो ध्यान दो। अच्छा, कोई एपी लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है, तुम कैसे समझोगे कि ये एपी ही है? कैसे समझोगे? जांच करना। क्या करना है? जांच। जांच कैसे करोगे? जैसे इधर ध्यान दो, ये सवाल है, तो ये एपी में मान लो अभी नहीं है या है, ये एपी में है मान लो। तो अगर कोई एपी, अगर कोई श्रेणी एपी में होता है तो उसका जितना भी डी निकालोगे सब डी समान होगा। क्योंकि कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि किसी संख्या में अगर कोई चीज़ घटाते हो या जोड़ते हो, उससे जो चैन बनता है उसे ही एपी कहते हैं, उसे ही एपी कहते हैं। तो एपी, अगर कोई श्रेणी या कोई चैन अगर एपी में होगा तो उस 2 संख्या को उठाना है, और दोनों संख्याओं का अंतर अगर समान हो गया तो समझ जाना क्या है, वो एपी में है। क्या है वो? एपी में है। तो हम लोग देखते हैं इसका डी अगर समान हो गया, 2 को डी निकालो, और दोनों डी अगर समान हो गया, 3 को डी निकालो, हाँ 3 को डी निकालना है। अगर तीनों डी अगर समान हो गया तो समझ जाना कि वो एपी में है। अगर तीनों में से कोई वो गड़बड़ आया, समझो एपी में नहीं है। बात समझ में ना? तो पहला के लिए देखते हैं। देखो, ये होता है A1, ये होता है A2, और ये होता है A3, ये होता है A4। कोई दिक्कत? चलो, D का जो फॉर्मूला होता है वह A1 माइनस सॉरी A2 माइनस A1। मतलब क्या? अगला पद से पिछला पद को घटाओ। तो ये इसको मान लो D1, क्या मान लो? D1। A2 का वैल्यू कितना है? कहोगे 4 माइनस 2, तो D1 क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अच्छा, D2 निकालना है। D2 क्या निकालोगे? इस दोनों का अंतर देख लिया तुम लोग। अब इस दोनों का अंतर देखो, देखो ध्यान दो। आप 2 और 4 का अंतर देख लिया कि 2 है, लेकिन आपको इस दोनों का भी अंतर दिखाना चाहिए ना। तो इस दोनों का अंतर, इस दोनों में एपी, इस दोनों में डी निकालना है। इस दोनों में डी कैसे निकालोगे? इसमें से इसको घटाओगे नहीं। तो देखो यहाँ पर ये 8 किस स्थान पे है? तो A3 पर है, माइनस 4 किस स्थान पे है? तो A2 पर। तो A3 माइनस A2, तो D2 क्या हो जाएगा? A3 का वैल्यू क्या है? 8 माइनस 4, तो D2 क्या हो जाएगा? 4। बताओ, ये दोनों समान है? तो यहाँ लिखोगे तुम कि D1 नहीं बराबर है D2 का, और लिखोगे यह AP में नहीं है। संख्याओं की दी गई सोच एक एपी। बस इतना लिख दो ना, बस कोई दिक्कत नहीं। यह एपी में नहीं है। समझिए? अगर आपको किसी भी अगर कोई चैन लंबा लिखा हुआ है इस टाइप से या इस टाइप से या इस टाइप से और प्रश्न बताएंगे, तो आपको क्या करना है? एपी चेक करने के लिए उसको 2 को डी निकालना। क्या निकालना है? 2 को डी। डी कैसे निकाला आता है? बस हम बता रहे हैं। अगर
वो वाला वीडियो देखिए लेना। ये भी सेम रहते तो एपी हुआ। एपी का मतलब ही होता है कि समान अंतर। एपी का मतलब होता है समान अंतर। अंतर समान नहीं हुआ तो एपी नहीं हुआ। कोई संख्या अगर ले लिया, मैंने 2 ले लिया और 2 में समान संख्या को जोड़ते जाओ, उससे जो चयन प्राप्त हुआ वही तो एपी है। जैसे 2 जोड़े तो 4 हुआ, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा। नहीं, तो ये एपी है। क्या ये एपी है? जितना भी 2 पद उठाओ, आप 2 पद उठाइए, ये 2 पद है, ये 2 पद है, ये 2 पद है, ये 2 पद है, आप कोई 2 पद उठा लीजिए, डी समान होगा। डी समान होगा। बात समझ रहा है आप लोग को? डी क्या हो जाएगा? समान होगा। डी क्या हो जाएगा? समान होगा। बात समझ रहा है आप लोग को? विकास, अगर डी समान नहीं हुआ तो एपी में नहीं। जैसे देखो इधर ध्यान दो, 2 4 8 16 32, बोलो ये एपी होगा? अभी नहीं। एपी अभी चेक करो, क्योंकि आपको एपी को चेक करके दिखाना है आप लोग को। अपना मन से तो बता दिया एपी नहीं होगा, लेकिन 2 पद उठाओ तो पद जो स्टार्ट होता है वो A1 से होता है। क्या होता है? A1 से। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A6 A5 है। तो आपको जब कभी भी अगर डी निकालने का मौका मिले, समझ में ना, आपको जब कभी भी डी निकालने का मौका मिले तो आपको क्या करना है? आपको डी बराबर A2 माइनस A1, मैंने अगला पद से पिछला पद को घटाते रहो। तो A2 4 में से 2 घटाओ, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब क्या किया आपने? A2 माइनस A1 कर दिए। समझ में आप लोग को? फॉर्मूला इसी तरह से बना जाता है। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो इसका अंतर कहोगे तो 2 होगा, लेकिन इसका अंतर 4 हो गया, इसका अंतर 8, इसका अंतर 16 हो गया। ये एपी में हो सकता है? कभी नहीं एपी में हो सकता है। ये एपी का मतलब ही है कि समान अंतर से बढ़ना चाहिए। बात समझ श्री संत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, देखो कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है तो एक मूल मंत्र बताते हैं आप लोग को चीजों को समझने के लिए। पहले तो कोई चीज से जल्दी हार नहीं मानो। कोई चीज से हार नहीं मानो। अगर हार मान गया तुम तो जीवन में कभी सफल नहीं बनोगे। जल्दी हार नहीं मानो, जल्दी हार नहीं मानो। समझ ना? अगर क्लास में बैठे हुए हैं आप, चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का जरूरी नहीं। आज नहीं तो कल जरूर समझोगे तुम, आज नहीं तो कल जरूर समझोगे तुम। और तुम पहला ही चीज देखा, समझ ही नहीं आएगा। क्या छोड़, आप तो मैथ हमको समझ ही नहीं आ रहे भाई। एक दिन किसी व्यक्ति को खाने से ना तो पेट भरा है, ना एक दिन किसी व्यक्ति को सोने से नींद गया है। तो तुम एक सवाल नहीं समझा तो क्या हो गया? तुम पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं, अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। हेयर कैसे होता है? एक बार गलती किया, फिर गलती करेगा, फिर गलती करेगा, फिर गलती करेगा, फिर गलती करेगा, कभी जीवन में सुधरेगा ही नहीं वो। तब होता है हेयर। क्या हो जाता है? तुम लोग सुधरने का प्रयास करो ना। ये नहीं समझेगा तो अगला, अगला से तो तीसरा, किसी न किसी जरूर समझ में आएगा यार। समझ में क्यों नहीं आएगा? चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो ध्यान दो, अगर तुमसे पूछेगा A1 का वैल्यू तो क्या बता, कौन कौन बताएगा? 2 हो जाएगा। A2 का कितना हो जाएगा? 5/2। A3 का 3, समझेगा? A4 का अनुराग, ये तो समझ में आ गया। चलो अब देखो डी निकालना है। D1, D1 का मतलब क्या? अगला शुरुआती से लो, शुरुआती से। और वैसे भी एपी का कोई 2 पद ले लो आप, अंतर समान रहेगा। कोई दुनिया का कोई 2 पद ले लो एपी का, कहीं से भी उठा लो, अंतर। लेकिन लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बकल लगा एगो ई ले लिया, एगो ई ले लिया। लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार। जैसे देखो ना, ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार है। समझ में ना? तो एपी का लगातार पदों का अंतर देखोगे ना, वो समान होगा। क्या होगा? समान। चलो ध्यान दो, D1 ज्ञात करना है। D1 का मतलब क्या? A2 माइनस A1। तो D1 का वैल्यू 5/2 माइनस 2/1। तो देख लो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4, 1/2। किसी बच्चा को दिक्कत? D1। अच्छा D2 याद करो, D2 ज्ञात करो। तो D2 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? अब इस दोनों का अंतर देखिए ना है। अब इस दोनों का अंतर देखो तुम, तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है?
3/1 हो जाएगा। इसका 5/2। तो यहाँ से देख लो, हाँ यहाँ से देख लो 2 हो जाएगा। तो 6 - 5 तो कितना आ गया, D2 कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से लिखोगे तुम D1 बराबर D2। समझ में गया आप लोग को, D1 बराबर D2। अच्छा इसके नीचे लिखना जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिखोगे अतः यह AP में है। क्या है, AP में। जब AP में रहता है तब आगे देखो कह रहा AP में है। अगर AP में है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर और अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद ज्ञात करना है। बात समझ में आप लोग। हमको लगता है ये सवाल अगले अथी में बनेगा। ये तो अभी चलो ध्यान दो, ये बना देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। AP में है ना, ये AP में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक भर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान दो सब बच्चा, टोटल बच्चा ध्यान देगा इधर। AP में है तो प्रथम पद बउआ, AP का जो पहला संख्या आता है ना वही प्रथम पद होता है यार। इधर घबराने की बात है। क्या होगा श्रीसन प्रथम पद, इसका 2। वेरी गुड, क्या हो जाएगा 2। अच्छा सार्व अंतर, कौन कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठा पहले, हाथ उठाओ। सर बोलो अनुराग। अरे खचरा है तुम, बता तुम। सार्वंतर 1/2। वेरी गुड। अरे वही तो निकाल रहे थे सर, सार्वंतर ही ना बराबर हुआ तब AP में बना। तो वही 1/2 होगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछता है इसका सार्वंतर क्या होगा, तो टिक लगाना पड़ेगा, मार देना 5/2 में बस। विद्यार्थी अरमान में है, इतना लूल होता है तुम बिलीव नहीं करोगे। मास्टर किसी और विधि से पढ़ा दिया, विद्यार्थी किसी और विधि से बना के चलाया, चेक करने वाला किसी और विधि से चेक कर दिया। नहीं रिजल्ट देखने वाला किसी और विधि से रिजल्ट देख लिया। नहीं जो पढ़ के तैयार रहता है रिजल्ट देखने वाला वो कुछ और समझ जाता है। नहीं मतलब विद्यार्थी फेल कर जाता है। परीक्षा दे के जब विद्यार्थी आता है ना तो मास्टर को बोलता है सर जी क्वेश्चन को तो फाड़ दिए हैं हम, पर वो फाड़े हैं तो लिखे क्या है आप, तो तू फेल करेगा फाड़ क्या है। तो क्वेश्चन को फाड़ना नहीं है, अरे भाई लिख के आना है। कह सर जी, एगो लड़का बोला हमको सर जी मत पूछो मैथ में कत्ते बना के लिए हम। बाद में रिजल्ट आया तो 48 नंबर आया, कहीं कथी बना के लाया था तुमने, कहीं की कहे छोटा खचरा कहेंगे, समझे ना। तो देखो क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कॉपी चेक नहीं गलत करता है, तुम लोग गलत बना के चलाते हो, चीज को सही समझता नहीं है और कुछ करके चलाते हो। चलो ध्यान दो। तो आप देखो सार्वंतर क्या हो जाएगा, कितना जाएगा 1/2। कोई दिक्कत। अच्छा अगला 3 पद कैसे निकालोगे, अगला 3 पद देखो ना कह रहा है ना, अगला 3 पद, अगला 3 पद इधर ध्यान दो, 1 2 3 4, चौथा पद दिया हुआ है ना, तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वां पद का मतलब A5। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, कुर को अंशु बताओ, A5 का फॉर्मूला कराओ, A5 का फॉर्मूला बताओ। कौन कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठाओ। वेरी गुड, A प्लस 4D। तो A का मान बैठ जाओ, A का मान कितना है 2 है। A मतलब प्रथम पद, A मतलब देखो A1 बोलो अच्छा है, A बोलो बतिया बराबर है, समझ में गया ना। तो A मतलब अच्छा +4 गुने D का वैल्यू कितना है, तो 1/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 अर्थात 4। तो A5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A5 का वैल्यू 4। अगर 3 को पद बोला है, 3 को पद मतलब क्या, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब A5 लिख लेगा, A6 उसके बाद A7 क्या लिख लेगा। तो ये तो पहला हुआ ना। अच्छा A7 का फॉर्मूला को बच्चा बताओ क्या होगा, A + 5D। देखो ना आप जिस पद को निकालना चाहते हैं तो A तो कॉमन सब में आएगा और D का मान में 1 घटा दो, किससे, जिसको निकालना हो। जैसे 6 निकालना है तो 5 करो,
7 निकालना है तो 6 करो, 2000 निकालना है तो 999 करो। 1999 होगा ना रे। 76 करना है तो क्या करोगे? 75 कर दो। 78 निकालना है तो क्या करोगे? अच्छा मान लो अति करना है, मान लो जो 77 निकालना है तो 76 कर दो। क्या दिक्कत है यार? चलो यहाँ ध्यान दो। तो a प्लस a का मान कितना है? 2 प्लस 5 गुने 1/2। तो ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो। 2 प्लस 5/2 बट्टा 2 हो जाएगा। मुरल बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होगा? भीम का जोड़ होगा ना। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो इसीलिए A6 का वैल्यू कितना होगा? 9/। चलो अब ध्यान दो, यहाँ से A7 क्या निकालोगे? A7 का फॉर्मूला कौन कौन बच्चा बताएगा? आप लड़का कितना होगा अनुराग बोल? वेरी गुड। A प्लस 6 D, A का वैल्यू 2 प्लस 6 गुने 1/2। 3 दूना कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो कितना होगा? या 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा। तो A7 का वैल्यू 5। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखोगे अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या होगा? A5 अगला 3 पद क्रमशः A5 A6 कोमा A7 कोमा लगाओगे। A5 का वैल्यू कितना निकाले हो देखो तो 4 कोमा 9/2 कोमा 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ आप लोग घबराइए नहीं, ये इसका उतारिए, इसके बाद वाला सवाल सब बताते हैं आपको। पहले फटाफट उतारो जल्दी जल्दी। हाँ दशमलव वाला देखो ना, सुनो इतना उतार लीजिए। 15 के 15 क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन आप लोग से फंसेगा उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं। 1 राउंड और चलेगा। चार नंबर का 2 नंबर तक बता दिए थे। 3 नंबर बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा आप लोग से। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 4 का 5। इस वीडियो में आप लोग को पूरा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा, तब आगे आप लोग को बता दिया जाएगा। देखो 3 कोमा 3 प्लस रूट अंदर 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये जो सवाल है, इस सवाल को पहले ये सिद्ध कर दीजिए कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका अगला 3 गो पद ज्ञात करके दिखाइए। नहीं तो चलिए सभी विद्यार्थी एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। की भेलो तोरा? देखना इधर, देखे छी हमरा बुझाए तो देखबे नहीं कर छी हमरा। तू चलो देखो, जो विद्यार्थी वर्षा की वजह से आज एब्सेंट किया है ना, बहुत नुकसान रहेगा। वर्षा नहीं हो रहा है, बहाना हो रहा है। वर्षा हुई कहाँ वर्षा हो रहा है? चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इसमें आप लोगों को डी निकालना है, 2 गो डी निकालना है। दोनों डी अगर समान हो गया तो एपी में है, अगर समान नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। अगर दोनों डी समान हो गया तो एपी में है, तो एपी का अगला 3 गो पद ज्ञात करके दिखाना है। चलिए, अगर तुमसे पूछेगा कि A1 क्या होगा तो कहोगे 3 होगा, A2 क्या होगा तो कहोगे सर जी 3 प्लस रूट अंदर 2 होगा। कहेंगे हम A3 क्या होगा तो कहोगे सर जी 3 प्लस 2 रूट 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। D1 निकालो। D1 का मतलब क्या? A2 माइनस A1। यहाँ से ध्यान दो, A2 का वैल्यू कितना है तो कहोगे सर जी 3 प्लस रूट अंदर 2, माइनस में क्या है 3 है। समझ में? ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तुमको रूट अंदर 2 बच जाएगा D1।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोगों को ज्ञात करना है D2। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है तो कहोगे सर जी 3 प्लस 2√2 माइनस, हाँ अब यहाँ पर होगा रूट अंदर 3 प्लस 2 रूट, कोई दिक्कत। चलो भरे उसमें आप, हाँ भर दो उसमें। चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान देगा यहाँ पर ध्यान दो तो 3 प्लस 2√2, इसको जब इससे गुना करोगे तो -3 होगा, इससे जब इससे गुना करोगे तो माइनस रूट अंदर 2 होगा, माइनस रूट से -3 से +3 कट जाएगा, यहाँ पर 2√2 माइनस √2 बचा है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका मतलब है कि 2√2 है, इसका मतलब 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो ये D2 बराबर √2 हो गया, समझ में आ रहा ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर कहोगे सर जी D1 बराबर D2 है, क्या है ना, तो कहोगे सर जी यह AP में है, क्या है AP में है। अगला 3 पद ज्ञात करना, क्या करना है अगला 3 पद, 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां पद ज्ञात करना है हमको। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D, तो A का वैल्यू 3 है नहीं प्लस 4 और D का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग तो रूट अंदर 2, कोई दिक्कत। 3 को पद याद करना है, तो 3 को पद में क्या क्या आएगा, इससे अगला 3 पद तो 5 6 7 आएगा, तो छठा पद ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा A6 बराबर, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A का वैल्यू 3 प्लस 5 और रूट अंदर 2, तो ये A6 हो गया। अच्छा A7 क्या होगा A प्लस 6D, तो A प्लस 6 का वैल्यू रूट अंदर 2, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को। संगम बात समझ में आ रहा है आप तुमको, नहीं आ रहा है या कोई जाइए नहीं रहा है, कहाँ पर बोलो खड़ा हो जाओ। इसका ये फार्मूला होता है, A6 का फार्मूला A प्लस 5D होता है, पता फार्मूला होता है। हम ये फार्मूला थ्योरी में सिद्ध कर चुके हैं, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए वहाँ पर। चलो ये इसका फार्मूला होता है, A का वैल्यू यहाँ से ले लो, A बोलो या A1 बोलो, बात तो बराबर है, 3 आ जाएगा, 5 तो 5 रहेगा, और D का मान क्या निकाले हैं √2 निकाले, तो √2 यहाँ पर सटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को। चलो तो A7 आ गया, क्या सवाल को यहीं पे छोड़ोगे नहीं ना, आगे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसके नीचे ही लिखना है आप लोगों को, लिखोगे कि अगला 3 पद, अगला 3 पद यहाँ पर लिखो A5, A6, A7। तो A5 का वैल्यू कितना निकाले बुआरे, तो 3 प्लस 4D, 3 प्लस 4 2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ये अगला 3 पद है जो AP का है, यही आंसर हो गया आप लोग को। चलो उतार लो फटाफट। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन बता दिए ना। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन AP नहीं होगा, देख लीजिए। यहाँ पर सब विद्यार्थी देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन,
ध्यान दो तो करा है, देखो 0.2 कोमा 0.222 कोमा 0.222 कोमा 0.2222 ये एपी होगा, कभी एपी नहीं होगा। देखो यहाँ पर A1 का वैल्यू 0.2, A2 का वैल्यू 0.22, A3 का वैल्यू 0.222 नहीं, चलिए D1 का मतलब क्या, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 0.22 माइनस 0.2। अब ध्यान दो इसको, इसका घटा कैसे करोगे, तो इधर ध्यान दो 0.22 में से आपको क्या घटाना है 0.2, तो दशमलव के सिक्के दशमलव डालो, इधर 0 होगा इधर 2 होगा, 2 0.0। यहाँ से देख लीजिए आप लोग D1 का वैल्यू जो आ गया वो 0.0 क्या आ गया 0.2। अब D2 को निकालो, D2 बराबर क्या होगा, तो A3 माइनस A2, D2 A3 का वैल्यू कितना है बताओ तो, 0.222 माइनस 0.22। अब घटाइए यहाँ पर 0.222 में से घटाना है 0.2, दशमलव के सिक्के दशमलव डालो 0, इधर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 हो जाएगा 1 दशमलव, तो क्या हो जाएगा ये D2 का वैल्यू कितना आ गया, तो कहोगे सर जी 0.112। देखिए यहाँ पर D1 इजकल टू नॉट D2, ये अब लिखोगे यह, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 0.000 हो जाएगा, वेरी गुड, सही बात है। यहाँ पर हो जाएगा 0.02। दोनों कभी जीवन में बराबर नहीं हो सकता है, कभी बराबर होगा नहीं होगा बराबर, इसीलिए यह एपी में नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये तो छठा है ना। चलिए आप लोग किताब लेके बैठे होंगे तो देख लीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। -4 में से 0 जाएगा तो -4 बचेगा, -8 में से +4 जाएगा तो -4 बचेगा। ये एपी में है, बना लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन 0 जोड़ते जाएगा तो वो भी एपी में है, समझ ना। 11वां नंबर क्वेश्चन एपी में नहीं है, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दो। 9वां नंबर क्वेश्चन है 1,3,9,27 ... यहाँ से ध्यान दो, ए का मान 1, A2 का मान 3 और A3 का वैल्यू 27। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, इधर D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 9 माइनस 1 अर्थात कितना होगा 8। D1 निकल गया, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 क्या होगा, D1 का वैल्यू A2 माइनस A1 होता है। 3 है 2 का मान, A2 का वैल्यू कितना है, ऐसे देखियो ना, अच्छा सवाल गड़बड़ गया, रुको 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 रुको, धरफड़ आना नहीं। सही है। यहाँ से A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू 9, ये ना है। D1 A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 अर्थात 2। D1 निकल गया। अच्छा D2 कितना हो जाएगा, D2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर से A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का वैल्यू कितना है 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। ये D2 निकल गया। अब बताओ D1 D2 बराबर है नहीं ना है, तो
तो यहाँ से लिखोगे D1 इज इक्वल टू नॉट D2 यहाँ से, इसीलिए यह AP में नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन भी AP में नहीं होगा, इधर ध्यान दो। 10 नंबर क्वेश्चन है ए, अच्छा हमको लगता है AP में है ये। देखो ए कोमा 2A कोमा 3A कोमा 4A डॉट डॉट दिया हुआ है, देख लिया तुम लोग। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर तुमसे बोले A1 का वैल्यू तो A हो जाएगा, A2 का वैल्यू 2A हो जाएगा, A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3A हो जाएगा। D1 A2 माइनस A1, तो यहाँ से ध्यान दो A1 D1 बराबर A2 का वैल्यू कितना है, तो 2A माइनस A, 2A में से A जाएगा तो A बचेगा। बात समझा? अच्छा D2 कितना है, D2, तो D2 का फिर फार्मूला A3 माइनस A1, तो D2 कितना हो जाएगा, A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा D1 बराबर D2, दोनों बराबर है, तो क्या लिखोगे तुम, इसीलिए यह AP में है, AP में है। अगला 3 पद याद हो जाएगा, अगला 3 पद याद कर लेना। चलो फटाफट उतारो। मोबाइल कुछ नहीं करता है, समझ में आ रहा है पूरे कि नहीं आ रहा है? हाँ तो आ रहा है तो फटाफट उतारो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। 10 बता दिए हैं, 10 बता दिए। अच्छा 11 नंबर होगा, 11 नंबर देखो, 11 नंबर देखो बुआ रे, 11 नंबर होगा। क्वेश्चन है कि A कोमा A का स्क्वायर कोमा A का पावर 3 कोमा A का पावर 4, यही है। ये AP में होगा। देखो A1 का वैल्यू हो जाएगा A, A2 का वैल्यू A स्क्वायर, A3 का वैल्यू A के पावर क्यू पर। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू A स्क्वायर माइनस A। समझ में आ रहा है ना? ये कभी घटेगा नहीं, कभी नहीं घटेगा। चलो याद है तो D2 का वैल्यू A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A के पावर 3 माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर होगा ना, ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ से तुम लिख सकते हो कि D1 इज इक्वल टू नॉट D2, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये हो जाएगा तुमको, इसीलिए यह AP में नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अगला ध्यान दो, अगला 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो तो बुआ रे। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 18 और रूट के अंदर 32 कोमा डॉट डॉट, ये AP में होगा। पुष्पांजल ये AP में होगा, AP में होगा ये। चलो ध्यान दो, रूट अंदर 8 का मान कितना होता है, तो 2 रूट 2 होता है, और रूट अंदर 18 का मान 3 रूट 2 होता है ये। अच्छा रूट अंदर 32 के मान 4 रूट 2 होता है। कैसे निकाले, तो सोचो, ये रूट अंदर 8 है, तो रूट अंदर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 को जोड़ा मिला तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। चलो अब रूट अंदर 18 क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे 3 गुने 3, 3 तिया 9 और दूना 18। तो दूगो अच्छा 3 मिल रहा है तो इसका मतलब एगो 3 बाहर आ जाएगा तो रूट अंदर 2 हो जाएगा। चलिए रूट अंदर 32 तो क्या हो जाएगा देखो 4 गुने 4, 4 चौका 16 गुने 2 तो एगो 4 बाहर आएगा 2 अंदर आ जाएगा। समझा समझा वो कैसे हुआ सो। चलो अब ध्यान दो यहाँ से A1 का वैल्यू रूट अंदर 2 हो जाएगा। A2 का वैल्यू रूट अच्छा क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अच्छा ये हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। बात समझे। चलो यहाँ से D1 बराबर A2 माइनस A1 तो A2 का वैल्यू देखो तो 2 रूट 2 माइनस रूट अंदर 2 तो क्या हो जाएगा दूगो रूट 2 में से एगो रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा इसीलिए D1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो D2 का फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A1 तो D2 बराबर A3 का वैल्यू कितना है तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। देखा देख में आ रहा है संगम। चलो अब ध्यान दो 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा एगो रूट 2 बचेगा तो D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंदर 2। तो देखो तो D2 का वैल्यू रूट अंदर 2 है D1 का वैल्यू क्या है रूट अंदर 2 है तो यहाँ से लिखोगे D1 इजकल टू D2 ये दोनों बराबर है। कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो इसीलिए यह AP में है। अगला 4 पद ज्ञात कर हो जाएगा 3 पद ऐसा वाला क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर ऐसा वाला क्वेश्चन ऊपर देखिए तो 5 नंबर में इसी प्रकार क्वेश्चन है बना लीजिएगा बच जाएगा। चलो ध्यान अब टोटल क्वेश्चन बन जाएगा इधर ध्यान दीजिए। अभी हम सब क्वेश्चन के बारे में समझा देते हैं कर लीजिएगा नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखो तो ध्यान दो तो आप सब विद्यार्थी ये 12 नंबर है 13 नंबर जो है किसी भी हालात में 13 नंबर जो है ये रूट अंदर 3 कोमा रूट अंदर 6 कोमा रूट अंदर 9 कोमा रूट अंदर 12 डॉट ये कभी एपी में होगा कभी नहीं होगा एपी में नहीं होगा एपी में चेक कर सकते हो तुम यहाँ से A1 रूट अंदर 3 A2 रूट अंदर 6 A3 रूट अंदर 9 ये सर ध्यान दो D1 बराबर A2 माइनस A1 A2 का वैल्यू रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 3 रूट अंदर 6 का कुछ अलग वैल्यू होता है रूट अंदर 3 का कुछ अलग वैल्यू होता है तो ये दोनों को ऐसा ही रहने दीजिए नहीं घटेगा। ये D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 A3 का वैल्यू कितना है रूट अंदर 9 माइनस रूट अंदर 6। बहुत विद्यार्थी ऐसे सोचता है कि 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अरे बबुआ ऐसे नहीं होता है ये गड़बड़ हो जाएगा समझ में आ रहा है ना। ये दोनों अलग अलग तरीका से घटता है। चलो यहाँ से तुम लिख सकते हो D1 इजकल टू नॉट D2 होता है इसीलिए यह AP में नहीं होगा। कोई दिक्कत। चलो फटाफट इतना उतार लो। अब अगला सवाल सब बना जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एपी में होगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है 14 नंबर क्या दिक्कत है हाँ वैसे ही यही भी है। देखो ना 14 होगा और ना 15 होगा संतोष कर लो है बना के देखो। अच्छा 15 नंबर देख लेते हैं बना के ये दोनों क्वेश्चन बराबर है बराबर कहाँ है में अच्छा देख लो एक बार और देख लो फटाफट उतारो 24 सब में आवे